तो अभी तक जो हम लोग आरई लिखने के लिए देखे हैं, क्या देखे कि सिंगल स्टेट रहे या फिर दो स्टेट रहे, एक स्टेट रहे सिंगल या फिर डबल स्टेट रहे, उस केस में हम लोग आरई कैसे लिखते हैं वो चीज देख लिए। ठीक है, एक और बेसिक चीज जानो, एक और बेसिक जो अब तक पढ़े हैं उसमें से एक बात कर रहे हैं, एक पॉइंट हम कुछ बताना चाह रहे हैं जो अब तक पढ़े हैं पहले वन स्टेट को छोड़कर टू स्टेट्स के लिए। ठीक है, मान लो एक मशीन है, दो स्टेट का मशीन है, उसके लिए एक स्पेशल केस हम बता रहे हैं जो कि थ्री स्टेट में फिर यूज होगा। ठीक है, टू स्टेट्स वाले का सिंपल देखो, अगर हम बात करें कि मान लो एक स्टेट मेरा ए है, ठीक है, एक स्टेट मेरा ए है, एक और स्टेट बी है। ठीक है, दो स्टेट है मशीन में, मान लो इसमें कुछ लूप यूज कर लिया जाए, बी है, यहां ए आ गया, यहां बी आ गया, ए भी फाइनल है और ए भी फाइनल है, ए भी फाइनल है और ए भी फाइनल है। चलो इतना ही रखते हैं। ठीक है, आप बताओ जब आरई लिखना होगा, जब आरई लिखना होगा तो क्या करना चाहिए? दो स्टेट है इसमें, इस मशीन में दो स्टेट है, दोनों ही फाइनल है। हम क्या बताए थे स्टार्टिंग में जब आरई के बारे में जब बेसिक हम बता रहे तब क्या बताए थे कि हम लोग को क्या करना है, एक्चुअली हम लोग को स्टार्टिंग से लेकर फाइनल स्टेट में जो भी स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग बोल लो, अल्फाबेट बोल लो, अल्फाबेट्स जो भी आ रहा है बीच में, जो पाथ है मेरा स्टार्टिंग से लेकर फाइनल जाने का, जो स्टार्टिंग स्टेट से लेकर फाइनल स्टेट जाने का जो पाथ है, इसमें जो भी स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग अल्फाबेट्स आ रहा है, सबके सबको क्या करना है, आरई इक्वल टू यही हो गया। किसके लिए भाई? स्टार्टिंग से फाइनल के लिए देखते थे। ठीक है, तो मान लो इसमें अगर ए मेरा फाइनल स्टेट नहीं रहे, ए है जो एक अगर डबल सर्कल है, इसको हम हटा लें, इसको हम हटा लिए, ठीक है, तब इसका आरई कैसे लिखेंगे? इसका आरई कैसे लिखेंगे? सिंपल करेंगे क्या, दो तरीका है, या तो पहले बी पर चले जाएंगे या तो इंड में बी पर जाएंगे। लूप को पहले लिख लेंगे या फिर लूप को बाद में लिखो। ठीक है, मान लो हम लूप को पहले लिखते हैं। ठीक है, तो ए में क्या क्या लूप है भाई? एक बी है, बी प्लस एक और लूप क्या है, ए स्टार बी, ए स्टार बी, ए स्टार बी, यहां चले आए, ए क्या हो गया, बी प्लस ए लूप हो गया। उसके बाद इंड में यहां जाना है तो क्या लिखेंगे, ए स्टार, ए स्टार। ठीक है, ये मेरा आरई हो गया, ये मेरा आरई हो गया। ठीक है, यही मेरा आउटपुट, यही आंसर भी आ गया। अगर कोई क्वेश्चन में दे दिया जाए इस तरीके से, कोई क्वेश्चन अगर दे दिया जाए कि दो स्टेट का मशीन है, बी फाइनल है, ए स्टार्टिंग है, तो ये मेरा आरई आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सही है। ठीक है, लेकिन मान लो उस मशीन में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर दिया जाए कि मेरा ए भी फाइनल स्टेट रहे, ए भी फाइनल रहे, तो ये जो आरई है, ये स्टार्टिंग से फाइनल लिखे थे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। किसके लिए है? ए है बी के लिए। ए जो आरई है जब बी स्टेट फाइनल था तब के लिए है ना, ए को तो अभी हम कंसीडर नहीं किए थे क्योंकि ये मेरा फाइनल था भी नहीं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया। क्या बताया गया भाई कि ये भी मेरा फाइनल है, जैसे बी फाइनल है वैसे ए भी फाइनल है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग को एक आरई ए के लिए भी लिखना पड़ेगा, लिखना होगा ना। ए भी फाइनल है तो जितना भी फाइनल स्टेट है, ये हम बताया क्या कि स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट जो भी रास्ता गया, तो ऐसा तो नहीं बताया जो फाइनल स्टेट है जो यूनिक होगा, ऐसा कभी बताया क्या? कभी नहीं बताया। अरे मशीन में एक से ज्यादा फाइनल स्टेट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ मल्टीपल फाइनल स्टेट जब कभी रहे और आरई पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसका आंसर देना है कि अगर मान लो पूछ लिया जाए, आरई इसका पूछ लिया जाए, तो हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी फाइनल स्टेट है सबके लिए इंडिविजुअल आरई लिखकर ऐड करेंगे, वही मेरा आउटपुट रहेगा। जैसे कि यहाँ ए है और बी है, मतलब क्या हो गया, एक हो गया आरई,
ए प्लस आर ई बी, यही मेरा आउटपुट बन गया। ठीक है, आर ई ए प्लस आर ई बी, या फिर कर लो आर इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, ए मेरा आउटपुट आ गया। ठीक है, इसको ही आर ई ए को हम आर ए लिख लिए, आर ई बी को हम आर बी लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते, रिप्रेजेंटेशन ही तो है एक। ठीक है, मतलब करना क्या है, पर्पस मेरा क्या है यहाँ पर कि अगर दो फाइनल स्टेट है तो दोनों के लिए लिखना है, फिर लास्ट में ऐड कर देंगे तो फाइनल मशीन का मेरा मिल जाएगा। मान लो 3 फाइनल स्टेट रहे तो क्या करेंगे, तीनों के लिए लिखेंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे। 4 रहे फाइनल स्टेट, चारों को ऐड कर देंगे। 1 रहे फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 से ज्यादा रहे, जितना भी फाइनल है सबको हम ऐड कर देंगे, सब फाइनल के लिए इंडिविजुअली लिखेंगे। अगर हम ए का लिख रहे हैं, ए के लिए अगर हम आर ए लिख रहे हैं, इसको क्या है हम आर ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम आर ए लिख रहे हैं ए के लिए, तो बी को फाइनल से कोई मतलब नहीं है, बी फाइनल रहे नॉन फाइनल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है ए को। ठीक है, ए के लिए लिख रहे हैं मतलब ए के लिए सोचना है केवल, जब बी के लिए लिखेंगे तो केवल बी के लिए सोचना है, ए फाइनल है नॉन फाइनल है कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब देखो ए के लिए लिखना है, ए के लिए हम कैसे लिखेंगे, ए कैसे हम जा सकते हैं भाई, ए जाना है क्या तरीका है, एक बी एक लूप हो गया, बी एक लूप हो गया, प्लस बी प्लस ए स्टार बी, ए स्टार बी, यही हो गया। एक ये लूप है और एक ए लूप है, इसका स्टार कर लो, दोनों लूप है दोनों का स्टार कर लिए, दोनों का स्टार कर लिए। ठीक है, तो ये मेरा आर बी के लिए हो गया, ये मेरा आर ए हो गया। ठीक है, तो आर ए का वैल्यू क्या है बताओ, देखकर यहां से देखकर बताओ क्या है, बी प्लस ए स्टार बी का स्टार, यही है। आर बी का क्या वैल्यू है भाई, आर बी का क्या वैल्यू है, बी प्लस ए स्टार बी इंटू ए स्टार, यही है। आर बी का एक वैल्यू मिल गया, एक आर ए का वैल्यू मिल गया, दोनों का वैल्यू मिल गया। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, ध्यान रखो कि यहां पर देखो, अच्छा एक स्टार यहां भी रहेगा, सॉरी ये भी तो लूप ही है ना, बी प्लस एक लूप हुआ है तो ये दोनों लूप को ऐड किए, उसके बाद में एक स्टार भी तो होना है। ठीक है, तो एक स्टार यहां भी रहेगा, स्टार यहां भी होगा ना एक, क्योंकि यहां पर क्या किए थे, बी एक लूप है और ए भी एक लूप जैसा ही बिहेव कर रहा है, ए स्टार बी। ठीक है, तो टोटल में सबको जितना भी लूप है सबको सम करके हम स्टार लिखते हैं, वही काम तो करते थे पहले। ठीक है, तो यहां भी स्टार हो गया और यहां भी स्टार है। ठीक है, अब देखो एक और चीज, यहां भी स्टार हम डाल दिए। अब एक चीज देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो कि यहां पर देखो अंदर में भी स्टार है, यहां अंदर में स्टार है, इस एक्सप्रेशन में एक स्टार अंदर में है, एक स्टार इसके ऊपर में है, मतलब इस स्टार के ऊपर में एक और स्टार है, इस स्टार के ऊपर में एक और स्टार है ना। तो इस केस में जो 2 स्टार यहां लिखा हुआ है, एक चीज ध्यान रखो, यहां हम लिख देते हैं, यहां पर लिखते हैं, मान लो इस तरीके से रहे, ए प्लस बी स्टार प्लस सी स्टार, कितना स्टार है, एक स्टार अंदर में है एक स्टार बाहर में है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 2 स्टार लेवल, 2 स्टार लेवल हो गया। ठीक है, अब मान लो ऐसा रहे, ए प्लस बी स्टार सी स्टार, अब इसके ऊपर में एक स्टार रहे। ठीक है, मतलब क्या हो गया, बी में एक स्टार यहां है और बी स्टार सी में एक और स्टार है, मतलब इस स्टार के ऊपर भी एक स्टार आने वाला है, और ए प्लस इस टोटल टर्म का स्टार फिर से है, मतलब कितना स्टार बन गया, 1 2 3 स्टार, इसको क्या बोलेंगे, 3 स्टार लेवल, इसको क्या बोलेंगे, 3 अच्छे से लिख लो। चलो ये क्या होगा, 2 स्टार लेवल, ये 3 स्टार लेवल हो गया। अब बोलो क्या कि अच्छा इसका मतलब क्या है, 3 स्टार रहे तो 3 स्टार 3 स्टार लेवल और 2 स्टार रहे 2 स्टार लेवल, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक स्टार यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो ये भी 3 स्टार लेवल हो गया, ऐसा नहीं है।
ए स्टार अलग है, इंडिविजुअल है। इस स्टार को इस स्टार से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, एक स्टार के ऊपर में फिर से स्टार लगा रहे। ऐसा कितना स्टार है? पावर के फॉर्म में कितना स्टार है? स्टार को पावर फिर से स्टार मिल रहा है, उस टाइप का रिलेशन चाहिए हम लोग को। ठीक है, तो इस स्टार के ऊपर में एक ही है, ये कितना हो गया? 2 स्टार लेवल का एक्सप्रेशन है। ये भी क्या है, यहाँ स्टार है, इसके ऊपर में एक स्टार, 2 स्टार लेवल का एक्सप्रेशन है। ठीक है, किसके लिए है? ये इसके लिए है। अच्छा, स्टार यहाँ पर नहीं डालो, यहाँ पर लो, ऐसा डाल देते हैं पॉइंट। ठीक है, आइए एक पॉइंट ऐसा है। ठीक है, चलो ये क्या हो गया? 2 स्टार लेवल क्यों हो गया? मान लो यहाँ भी एक स्टार रहता है। ठीक है, यहाँ भी एक स्टार, ए स्टार प्लस बी स्टार प्लस सी का स्टार, इसे तो क्या हो गया? यहाँ भी स्टार है, यहाँ भी स्टार है, 2 स्टार लेवल, या फिर यहाँ स्टार है और यहाँ अच्छा 2 स्टार। इसके स्टार और इसके स्टार में कोई रिलेशन नहीं है। ये है जो अलग स्टार है, ये अल्फाबेट पर है, ये है स्टार जो अलग बी पर है, क्या फर्क पड़ता है? दोनों को कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें और इसमें रिलेशन है, और इस स्टार और इस स्टार में रिलेशन है। ये जो स्टार है इस स्टार के ऊपर पावर में है, इसलिए 2 स्टार लेवल हो गया। यहां पर क्या है, मान लो यहां भी रहता, यहां भी एक स्टार रहे। ठीक है, उस केस में ए स्टार, अब मान लो यहां ऐसा डी रहे। ठीक, मान डी ले लो, डी इसलिए ले रहा है क्योंकि यहां पर स्टार जब रहेगा, ए स्टार रहे और इस टर्म पर स्टार रहे, इस दोनों स्टार का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। क्या बताए थे? ए स्टार प्लस बी स्टार अगर ऐसा रहे, ए स्टार प्लस बी स्टार का स्टार रहे, तो किसके इक्विवेलेंट बन जाता है? ए प्लस बी स्टार। समझ रहे हो, ये इसके इक्विवेलेंट बन जाता है। ठीक है, इसलिए यहां पर अलग से हम डी भी लिख लिए। ठीक है, डी लिख लिए। यहां कितना स्टार है? 1 2 3 4, मतलब 4 स्टार लेवल हो गया क्या? नहीं, 4 स्टार लेवल कैसे चेक करना है हम लोग को भाई? स्टार लेवल देखने के लिए एक स्टार पर पावर यहां फिर से आ जाए, जितना पावर के फॉर्मेट में रहे, जैसे इसके ऊपर ए पावर है, इसके ऊपर ए पावर है, मतलब क्या हो गया? 3 स्टार हो गया। यहां देखो, इस स्टार के ऊपर में ए स्टार है, मतलब ये जो स्टार है और इस स्टार के रिलेशन से 2 स्टार लेवल हो रहा है, और इस स्टार और इस स्टार के रिलेशन से 3 स्टार लेवल हो रहा है। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल एक्सप्रेशन कैसा बन गया? टोटल अगर हम इस स्टार को केवल देखते हैं, इस स्टार को अगर केवल देखें, कैसा दिख रहा है भाई? 2 स्टार लेवल। ठीक है, अगर इस स्टार को देखते हैं तो कैसा दिख रहा है? 3 स्टार लेवल। ठीक है, तो मैक्सिमम ज्यादा कौन है? ज्यादा 3 स्टार लेवल है, मतलब कि टोटल एक्सप्रेशन जो बन गया, क्या बन गया? 3 स्टार लेवल। ठीक है, पावर के फॉर्मेट में रहना चाहिए। ठीक है, ये बात एक पॉइंट है, ये समझ लो। यहां पर अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, हम आते हैं। जो बीच में पॉइंट आएगा वो समझते चलना है, यही जरूरी है। क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब यही है, डायरेक्टली आंसर ही आ जाए क्या फायदा? फिर नया क्वेश्चन आएगा, फिर वहां प्रॉब्लम होगा। इसलिए किस तरीके से क्या फ्लो होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्या क्या चीज नया नया आ सकता है क्वेश्चन में, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है, कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, देखकर किस तरीके से प्रोसीड करना है, वो सब माइंड में होना चाहिए। लर्निंग का मतलब क्या है? लर्निंग का मतलब बिल्कुल नहीं है क्वेश्चन देखो और आंसर लाओ, ऐसा नहीं है। लर्निंग का मतलब क्या है कि माइंड को किस तरीके से यूज कर सकते हो, माइंड के जितना अच्छे तरीके से सोच सकता है, थिंकिंग एबिलिटी अपना बढ़ा सकते हो कोई चीज पढ़ाई कर कर, वही लर्निंग सही है। सही लर्निंग वही है। कुछ रट लिए यहां पर कहीं लिख दिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, और रटने वाला गेट एग्जाम भी नहीं है। रट कर जाओगे नहीं होगा कुछ। इसलिए करना क्या है? समझना है चीजों को, जो छोटा छोटा पॉइंट रहे वो सब चीज को समझना है और इंप्लीमेंट करना है क्वेश्चंस में, बस यही है। और जो भी थ्योरी रहेगा हम सबके सब चीज बता देंगे। यहाँ कोई बाहर कुछ नहीं देखना है। कोई भी बुक्स कैसा है, बहुत अच्छा बुक्स है, हम जो पढ़ा रहे हैं इससे बहुत अच्छा कंटेंट्स का भी बुक है, बहुत सारा बुक बना हुआ है। लेकिन जो डोमेन है गेट का जो डोमेन है, गेट का जो सिलेबस है, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, उस डोमेन के लिए परफेक्ट है मेरा लेक्चर, उसके लिए परफेक्ट है, मोर देन एनफ बोल सकते हो। बुक्स बहुत सारा है, उसमें क्या है, बहुत सारा ऐसा एक्स्ट्रा चीज दिया हुआ है जरूरी हो, टीओसी सब्जेक्ट के लिए जरूरी है। जब पीएचडी करोगे टीओसी पर तब वो जरूरी है, क्योंकि एक्स्ट्रा बहुत सारा चीज वहां बताया हुआ है जो गेट में चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो बुक रेफर करने का मतलब क्या है? टाइम किल कर रहे हो, क्योंकि टीओसी में अभी रिसर्च थोड़ी करना है,
पहले पर्पस क्या है, गेट अच्छे से क्वालिफाई करो, गेट बहुत अच्छे से क्वालिफाई करो, अच्छा मार्क्स लिया, उसके बाद देखा जाएगा रिसर्च का। अभी पहला स्टेप है गेट क्वालिफाई करना। गेट क्वालिफाई करने के टीओसी जैसा 10 सब्जेक्ट है, इसलिए एक पर रिसर्च करने अगर बैठ जाओगे कि टीओसी का ऐसा करते हैं कि 10 किताब ले लो, 10 पर जाओ, तो बाकी छूट गया। फिर टीओसी पढ़ो टीओसी, 20 नंबर 25 नंबर ले आओ, हार्डली क्वालिफाई कर जाओ गेट में, बस स्कोर कार्ड किसी को दिखाते रहो कि क्वालिफाई कर गए, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, तो पर्पस क्या होना चाहिए, जो भी सब्जेक्ट है, जो थ्योरी है, उसको अच्छे से समझ लेना, जो डोमेन है गेट के डोमेन में ही रहकर समझ लेना, बहुत बाहर नहीं जाना। अगर एडवांस में जाएंगे तो टीओसी बहुत आगे निकल जाएगा, उतना टाइम नहीं है, हार्डली 1 ईयर प्रिपरेशन करना है, तो 1 ईयर में कितना एडवांस रिसर्च कर लोगे, वो भी 10 सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखना चाहिए क्या कि जो भी बता रहे हैं बस ये लेक्चर से बन जाएगा, हम एश्योरिटी दे रहे हैं, 100% गारंटी है। कोई भी क्वेश्चन होगा जो इसके बाहर थ्योरी से नहीं आने वाला है, जो हम बता रहे हैं, बस इसको ध्यान से पढ़ो। जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें कुछ कुछ कंसेप्ट कहीं ना कहीं है, जनरल क्वेश्चन हम भी नहीं बता रहे हैं। देखना हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ चेंजिंग हो जाएगा कहीं ना कहीं, उसमें कोई कंसेप्ट रहता है, उस कंसेप्ट को बताने के लिए डायरेक्टली ना बताकर क्वेश्चन के थ्रू हम बताते हैं, ताकि वो ज्यादा दिन तक माइंड में रिटेन रहे, भूलो नहीं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं। हम लोग क्या किए, आरए का एक वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, एक आरबी का हम वैल्यू फाइंड कर लिए। ठीक है, हम लोग का पर्पस क्या है, इस टोटल मशीन का आरई लिखना पर्पस था ना। कैसे बना था, टोटल मशीन का आरई कैसे बनेगा, आर इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, दोनों को ऐड कर लो दोनों को। ठीक है, तो अगर बीच में प्लस साइन डाल दो, बीच में अगर प्लस साइन डाल दो तो हो गया कि नहीं, ऐड हो गया। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक अगर ऐड कर दिया जाए तो नेट जो आ रही इस मशीन का होगा यही बन गया। लेकिन एक और चीज, अच्छा से थोड़ा लेंस लगाकर जूम करो इसके आंसर में, तो क्या दिखेगा, क्या बी प्लस ए स्टार बी का स्टार, यहां भी बी प्लस ए स्टार बी का स्टार। मतलब कि दो टर्म को हम ऐड तो कर रहे हैं लेकिन कुछ कॉमन है। हो सकता है तुम्हारा आंसर ये आया है और सही आंसर है, लेकिन एग्जाम में जो ऑप्शन दिया हुआ है वो इसको कॉमन लेकर ऐड किया हुआ है, ये कॉमन लिया हुआ है टर्म। मतलब क्या है, ये चेंजिंग भी आना चाहिए वहां पर, जो भी वेरिएशन है माइंड में होना चाहिए। क्या अच्छा आंसर ये आ गया है, ऐसा नहीं कि आंसर ये देखिए एग्जाम में कुछ और ऑप्शन है, ओह माय गॉड गलती हो गया, ऐसा नहीं, ओह माय गॉड नहीं करना है। ध्यान रखना है क्या कि अच्छा हो सकता है इसके लिए कोई और एक्सप्रेशन बना हो, इससे ही मॉडिफाई बन गया हो, यही एक्सप्रेशन हो थोड़ा दूसरे फॉर्मेट में लिखा हुआ है। जैसे क्या, मान लो इसको हम कॉमन लेते हैं, तो क्या लेंगे कॉमन भाई, बी प्लस ए स्टार बी होल स्टार, इसको हम कॉमन ले लिए, इस टर्म को दोनों से कॉमन लिए, तो यहां पर क्या बच गया, नल बच गया, यहां नल बच गया, कुछ नहीं बचा है। ठीक है, नल हो गया। नल क्या होता है, किसी में मल्टीप्लाई कर दो सेम वही रह जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी बोल सकते हो इसको। ठीक है, वो आगे हम देखेंगे, आइडेंटिटी देखेंगे आरई के लिए। अभी देखो क्या है, यहां बच गया नल प्लस ए स्टार, यही बच गया ना। अब बताओ एक और चीज, नल प्लस ए स्टार का मतलब क्या है, अगर यहां पर लिख दिया जाए नल प्लस ए स्टार, इसका मतलब क्या है, नल मतलब कुछ नहीं ले लो, कुछ भी नहीं ले सकते हैं, मेरे पास ऑप्शन है 0 ए लेने का। नल मतलब क्या हो गया, नल मतलब हो गया ए पावर 0 का ऑप्शन। ठीक है, ए स्टार मतलब क्या हो गया, ए स्टार मतलब क्या होता है, ए पावर 0, इसका मतलब ए का मतलब क्या हो गया, ए पावर 1, तो ए पावर 1 इंटू ए पावर 0, मिनिमम यहां से कितना आ गया, ए पावर 0 बन सकता है, ए पावर 1 बन सकता है, ए पावर 2 बन सकता है, और यहां से अच्छा ए पावर यहां से 0 नहीं बन सकता है, ए स्टार है जो 0 बन गया, तो ए मल्टीप्लाई किए तो ए पावर 1 से स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहां देखो ए इंटू ए स्टार है, ए स्टार ए पावर 0 बन जाएगा, लेकिन ए तो मिनिमम 1 है चाहिए, ए पावर 1 इंटू ए पावर 0 कितना बना, ए पावर 1, ए पावर 2 कैसे बनेगा भाई, यहां से 1 ले लो, यहां से 1 ले लो, यहां से 1 लो, यहां से 2 लो, तो क्या बन जाएगा, ए पावर
a⁻3 a⁻4 ऐसा बहुत सारा बन जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है कि यहाँ से a⁻0 मिल गया, यहाँ से a⁻1 2 3 मिल रहा है। तो अगर ओवरऑल बात किया जाए, दोनों को मिक्स जब कर रहे हैं टोटल टर्म के बारे में, तो क्या लिख सकते हैं, a स्टार है, यही है ना, a स्टार ही तो है। a स्टार मतलब क्या होता है, a स्टार मतलब a स्टार का वैल्यू कहाँ से जाएगा, 0 से लेकर कहीं चले जाओ पॉजिटिव साइड में, 0 1 2 3 4 5 10 100 200 कुछ भी ले लो। ठीक है, मतलब कि इस टर्म को हम a स्टार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी हम लोग को। ठीक है, इस टर्म को a स्टार हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस टर्म को अगर हम a स्टार लिखते हैं, इस कंप्लीट टर्म को अगर हम a स्टार लिखते हैं, तो मेरा क्या बन गया फाइनल रिजल्ट, b प्लस a स्टार b का स्टार a स्टार, यही ऑप्शन में दिया रहेगा। ऑप्शन में ए भी दे सकता है, हो सकता है यहां पर ही दे दे ऑप्शन में, हो सकता है यहां पर दे दे, कहीं भी दे दे। तो मशीन को सॉल्व करने के साथ साथ ऑप्शन से कैसे मैच करना वो भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि अच्छा आर ही निकालना, आर ही निकाल लिया, ऑप्शन नहीं मिल रहा, बैठकर रो रहे हैं, ऐसा नहीं। आर ही तो लिख लेंगे हम, साथ में जिस फॉर्मेट में ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन में, उस फॉर्मेट में हमको कन्वर्जन भी आना चाहिए। ठीक है, यहां से कॉमन लेकर हम कर दिए काम। ठीक है, अब एक और चीज देखो, एक और इंपॉर्टेंट चीज हम बता रहे हैं। हम क्या बता रहे हैं, देखो AB प्लस ABC। ठीक है, यहां पर AB प्लस CAB है। ठीक है, इस दोनों को अगर देखा जाए ध्यान से देखा जाए, अगर पहला टर्म को हम लेते हैं, ठीक है, तो कॉमन क्या है भाई, AB कॉमन है, तो AB कॉमन लिए तो बच गया क्या, यहां पर क्या बच गया, नल प्लस यहां क्या बच गया, C। ठीक है, अगर इसको हम देखते हैं, अगर हम इसको देखते हैं, इस वाले टर्म को देखते हैं, तो क्या कॉमन लेना है, AB लेना है। तो अगर AB कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बच गया, यहां क्या बच गया है, नल प्लस यहां C बच गया है। ठीक है, कॉमन हम ले सकते हैं, यहां पर क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज ध्यान रखो, ये तो हम कॉमन ले लिए ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ ना। अब बस थोड़ा सा हम चेंजिंग कर रहे हैं, देखो इसमें से AB कॉमन लेकर नल प्लस C कर लिए, नल प्लस C कर लिए, यहां से AB कॉमन लेकर नल प्लस C कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है ना। थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, क्या यहां AB D कर लें और यहां पर D कर लें, AB D। ठीक है, अभी भी तो AB यहां भी है, यहां भी है, कॉमन कैसे लेंगे भाई, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, AB हम कॉमन ले रहे हैं तो क्या बन जाएगा, AB इंटू बचा क्या, D प्लस यहां क्या बचा, C, D प्लस C, ये मेरा आउटपुट आ गया। ठीक है, अगर हम इस वाले का लेते हैं सेम इस तरीके से, AB कॉमन लेना है, AB कॉमन लेना है तो क्या आना चाहिए, AB कॉमन लेंगे, AB कॉमन ले लिए तो बचा क्या, D प्लस यहां AB कॉमन लिए, बचा क्या, C, दोनों सेम आ गया। लेकिन ये गलत है, ये नहीं कर सकते हो, इसके लिए सही है, ये है जो सही है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। इस टर्म के लिए ABD प्लस ABC है, ये सही है, लेकिन ये गलत है, इसको इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। बोलो क्यों नहीं लिख सकते हैं, सिंपल देखो, यहां पर ABD में स्टार्टिंग का टर्म्स AB है, यहां पर CAB में एंडिंग टर्म्स है AB, तो कॉमन नहीं ले सकते हैं। कॉमन लेने के लिए या तो दोनों ही स्टार्टिंग में रहे या दोनों एंड में रहे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहां पर क्या है, दोनों स्टार्टिंग में, AB और AB स्टार्टिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ऐसा रहता DAC, अच्छा DAB प्लस D पहले ले आए, D के बाद AB रहे, और यहां C पहले ले आओ, CAB। ठीक है, तो यहां AB कॉमन अगर लेते हैं, AB अगर हम कॉमन लेते हैं दोनों से, AB कॉमन लेंगे तो D प्लस C, इसका आउटपुट ये है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों एंड में रहे या फिर दोनों पहले रहे, जो कॉमन हम ले रहे हैं, जो हम कॉमन लेने वाले हैं, या तो दोनों स्टार्टिंग में आ जाए या दोनों एंड में आ जाए। हम क्या सिखा रहे हैं अभी, हम बता रहे हैं कि जब कभी अगर कोई एक्सप्रेशन में दो अलग अलग आदि को ऐड करोगे
दो डिफरेंट आरई को ऐड करोगे, हो सकता है कभी कभी कॉमन आ जाए, कुछ कोई टर्म रहे दोनों में ही रहे, तो कॉमन कैसे लेना है, ठीक है, कॉमन कैसे लेना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ऐसा नहीं हुआ पूरा क्वेश्चन में 2-3 मिनट का टाइम देकर सॉल्व करोगे, एट लास्ट आंसर गलत मार्क करके चले आओगे, क्योंकि ऑप्शन में जो गलती होने वाला है, हाई प्रोबेबिलिटी का जो गलती होता है वो भी तो ऑप्शन में होता है, समझ रहे हो। ये माइनर चीज दिखने में लग रहा है, लेकिन ऐसा सिली मिस्टेक्स हो सकता है पॉसिबिलिटी, ठीक है, इसको भी समझ लो एक बार कि या तो दोनों स्टार्टिंग में रहे जैसे ए बी है, या फिर दोनों एंड में रहे जैसे यहाँ पर एंड में है, डी के बाद ए बी आया, सी के बाद ए बी आया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए बी यहाँ पर स्टार्टिंग में है और यहाँ ए बी एंड में है, इसको हम नहीं कर सकते हैं, फिर इसको हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, इस केस में हम कर लेते हैं क्या, इस केस में कि मान लो डी नहीं रहता, ठीक है, मान लो डी नहीं रहता क्या, ए बी प्लस सी ए बी रहता, तो क्या करते, ए बी कॉमन लिए तो नल प्लस सी कर लिए, ठीक है, या फिर यहां पर रहता ए बी सी, ए बी प्लस ए बी सी, तब भी क्या करते, ए बी कॉमन लेते और नल प्लस सी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं था। क्यों नहीं कोई दिक्कत था, हम क्या मानकर चलते हैं कि अच्छा सी के बाद में ए बी आया है ना, यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं कि नल के बाद में ए बी आया है, मान सकते हैं, नल कहीं भी चिपका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नल कहीं भी लिख सकते, जैसे मान लो 5 लिखते हो, 5 में मल्टीप्लाई 1 कहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं, चेंज थोड़ी आएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा, बस वही काम कर रहे हैं कि हम एज्यूम कर रहे थे कि नल पहले होगा, तो इस टर्म का एंड में ए बी मिला है हमको, और इस टर्म के लिए एंड में ए बी मिला है, तो क्या किए, ए बी को कॉमन ले लिए, अगर हम ए बी को अगर हम कॉमन ले लिए तो क्या करेंगे, नल प्लस सी इंटू ए बी, नल प्लस सी इंटू ए बी, ये क्या हो गया, नल प्लस सी इंटू ए बी। अब ए बी को पहले ले आओ, नल प्लस सी बाद में कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ए बी पहले आ गया, नल प्लस सी बाद में आ गया, क्यों, क्योंकि अगर एक एक्सप्रेशन अगर है, अच्छा नहीं, इंटरचेंज भी नहीं कर सकते हैं, मान लो एक्सप्रेशन ऐसा है कि R1 डॉट R2 है, तो इसको कभी भी R2 डॉट R1 नहीं लिख सकते हैं, ये भी हम इंटरचेंज भी नहीं कर सकते हैं पोजीशन को, क्यों, क्योंकि मान लो R1 क्या है भाई, R1 मेरा ए बी है, ठीक है, ए बी है, और R2 है मेरा सी डी है, तो ए बी इंटू ए बी डॉट सी डी क्या बन गया, ए बी सी डी बन गया, और अगर उल्टा करते हैं तो सी डी ए बी बन गया, दोनों स्ट्रिंग ही अलग है, ठीक है। तो इस केस में क्या करना है कि अगर इंड में है, अगर दोनों ही इंड में है तो क्या करना है, ए बी इंड में कॉमन आ रहा है ना, क्या करना है, डी प्लस सी इंटू ए बी, या फिर ऐसे कर लो डी प्लस सी इंटू ए बी, डी प्लस सी इंटू ए बी, ऐसे करना है, समझ रहे हो बात को। अच्छा यहां पर ही बता लेते हैं, ये समझ गए, बेसिक चीज समझ गए हो, एकदम फाइनल लिख रहे हैं, ठीक, लास्ट टाइम लिख रहे हैं, इसको एक बार समझ लो, और ये इंपॉर्टेंट है, सॉल्व होने के बाद भी गलती ना हो जाए कहीं, इसके लिए हमें बता रहे हैं। अब सारा कुछ सीख कर छोटा सा गलती करके नंबर निगेटिव आ गया तो क्या फायदा फिर। चलो यहां देख लेते हैं, यहां क्या बोल रहे हैं, DAC प्लस BAC, ठीक है। अगर AC को कॉमन लेना है दोनों में, तो इंड में है ना, इंड में AC है ना, तो क्या लिखेंगे, इंड में AC लिखेंगे, और स्टार्टिंग में क्या आएगा, D प्लस बी, D प्लस बी, इंड में ऐसा आएगा, ठीक है। इसका अगर ऐसा एक्सप्रेशन है, इस टाइप का एक्सप्रेशन है तो ऐसा आएगा, ठीक है। मान लो एक्सप्रेशन ऐसा रहे, ABC प्लस ABD, अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन हो तो क्या आउटपुट आएगा, AB स्टार्टिंग में कॉमन है तो क्या बनेगा, AB कॉमन लेकर C प्लस D, ठीक है। AB स्टार्टिंग में है तो स्टार्टिंग आ गया, यहाँ एंडिंग वाला कॉमन है तो एंडिंग में आ गया, दोनों में एंडिंग में है, ठीक है। मान लो ऐसा एक्सप्रेशन है ABC प्लस DAB, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन क्या है, इसका एक्सप्रेशन सेम ही रहेगा, ABC प्लस DAB, कॉमन लेना पॉसिबल नहीं हो कि एक में स्टार्टिंग में है एक में एंड में है, कॉमन नहीं ले सकते हो,
समझ लो बात को, एक में स्टार्टिंग है एक में एंड है, कॉमन लेना पॉसिबल नहीं है इसके लिए, जो है एज इट इज रह जाएगा। लेकिन जहां कॉमन लेना पॉसिबल है, दोनों में स्टार्टिंग रहे या फिर दोनों में एंडिंग आ जाए। अगर एंडिंग वाले को हम कॉमन ले रहे हैं तो एंड में ही रखेंगे फाइनल में, और स्टार्टिंग में जो कॉमन के बाद जो बचा हुआ है उसको लिखेंगे, जैसे D+B यहाँ लिखे हैं। ठीक है, यहाँ स्टार्टिंग में पार्ट है, जो मेरा कॉमन पार्ट है स्टार्टिंग में है, तो स्टार्टिंग में रख लिए, बाद में रिमेनिंग को रखे। ठीक है, ये चीज हो गया क्लियर। सेम वही कंसेप्ट यहाँ यूज किए हैं। क्या है, इसमें दोनों में एक कॉमन पार्ट है, दोनों स्टार्टिंग में है। मान लेते हैं कि यहाँ डॉट नल है मेरा, ठीक है, दोनों स्टार्टिंग में है, इसको हम कॉमन ले लिए। इसके बाद में क्या लिखे, नल प्लस ए स्टार। नल प्लस ए स्टार को फिर हम क्या देखें कि ए स्टार बना सकते हैं इसको। ठीक है, इसको हम ए स्टार बना लिए। फाइनल एक्सप्रेशन मेरा यही बन गया, यही मेरा आरी हो गया इस क्वेश्चन के लिए। तो अभी हम क्या सीखे कि एक से ज्यादा फाइनल स्टेट भी अगर रहे, एक से ज्यादा फाइनल स्टेट भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी लिख सकते हैं, बहुत आराम से लिख सकते हैं। क्या भाई, जितना फाइनल स्टेट है सबके लिए एक इंडिविजुअल आरी लिख लो, एट लास्ट सबको ऐड कर लो। कुछ कॉमन आ सकता है, शॉर्ट हो सकता है, इसमें शॉर्ट करने की कोशिश कर लो, हो सकता है तो कर लो शॉर्ट, नहीं तो एज इट इज जो सही है आंसर। ठीक है, ये हम लोग देख लिए क्या कि मल्टीपल फाइनल स्टेट्स है उस केस के लिए। ठीक है, मल्टीपल फाइनल स्टेट्स के लिए। ठीक है, अब देखते हैं, ये भी देख लो, स्टार लेवल वाला भी ध्यान रखना, इसको 2 स्टार लेवल क्यों कहते हैं, 3 स्टार लेवल क्यों कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट मेन टॉपिक हम लोग क्या है, 3 स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है कि अब तक जो मशीन हम लोग 2 स्टेट के लिए देखते आए थे, तो 2 स्टेट के लिए देखे हैं, अब 3 स्टेट के लिए देखेंगे। और देखते हैं कि 3 स्टेट में क्या चीज होता है। 3 स्टेट्स का अगर लेते हैं मशीन हम लोग, 3 स्टेट्स में किस तरीके से प्रोसीड करना है क्वेश्चन में। 3 स्टेट्स में क्या क्या ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, एक सिंगल फाइनल स्टेट रहे जो हम लोग सीखे थे, और एक मल्टीपल फाइनल स्टेट्स रहे, मतलब कि एक ही फाइनल स्टेट किसी मशीन में रहे, एक में हो सकता है कि एक से ज्यादा फाइनल स्टेट रहे। तो सब चीज देखते हैं, एकदम अच्छे से देखो, एक बार देखो, इसमें कोई नया कंसेप्ट नहीं है, जो अभी तक पढ़े हैं एक बार जान लो। अब 3 स्टेट वाले में कोई नया कंसेप्ट बताएंगे ही नहीं, है ही नहीं, बचा ही नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चाहिए था आरी लिखने के लिए वो सब कुछ बता चुके हैं। बस एक क्वेश्चन इसलिए हम बता रहे हैं 3 स्टेट्स के लिए, कहीं ऐसा नहीं कि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिख जाए, बड़ा क्वेश्चन थोड़ा दिखने में लगे तो डर जाओ, नहीं बनाओ। इसलिए देख लो, बड़ा क्वेश्चन भी दिखने में लग रहा है, वो भी बहुत आसान तरीके से बनेगा, बहुत आसान तरीके से बनेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन लिखते हैं, मान लो एक स्टेट ए है, एक स्टेट क्या है, ए है, इसमें एक लूप हो गया R1, एक स्टेट बी आया, एक स्टेट मान लो सी है। ठीक है, थोड़ा सा इसको कोशिश करते हैं कि थोड़ा लेंदी ही बनाया जाए, क्योंकि पर्पस क्या है, जो भी कंसेप्ट चाहिए सीखे हुए हैं, अब उस कंसेप्ट को यूज करके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना हम चाहते हैं, बस यही मेरा पर्पस है। ठीक है, यहां पर लूप हो गया, यहां भी देखो ऊपर में एक लूप अच्छा से बना लो, एक ड्राइंग का पार्ट है, इसमें नहीं कोई दिक्कत है, आ जाओ, ये हो गया मेरा। चलो R1, ये मान लो लूप R2 है, ये मान लो लूप R3 है, R4, R5, R6, R7। ठीक है, अब बोलो ये क्या कि R1 का क्या मतलब है, R1 का मतलब क्या है, अरे R1 एक अपने आप में एक्सप्रेशन है, जैसे हम लोग किसी स्टेट ए है, इस पर लूप ए लगाते हैं, मतलब क्या हो गया, ए स्टार लिखते हैं, तो ए ना लिख करके अगर हम R1 लिख लिए, हो सकता है कि R1 का वैल्यू ए बी स्टार रहे, हो सकता है R1 का वैल्यू ए बी स्टार रहे, हो सकता है वैल्यू, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, R1 लिखा है। बस इसका मतलब क्या है, जैसे ए से ए स्टार लिखते थे वैसे ही R1 से R1 स्टार बन गया, बस काम खत्म। इसका वैल्यू क्या है, क्या फर्क पड़ता है, अगर वैल्यू पुट ही करना होगा तो एट लास्ट जब आंसर आ जाएगा, आंसर में हम R1 का वैल्यू पुट कर लेंगे,
अगर क्वेश्चन में पूछे तब, क्वेश्चन में अगर दे दिया जाए कि R1 का ये वैल्यू है, यहां पर ऐसे लगा दिया जाए, ठीक है, तो फाइनल आंसर में हम इसका वैल्यू को पुट कर लेंगे। ठीक है, R1 मतलब क्या है, एक सिंगल, एक यहां पर क्या है, एक सिंगल अल्फाबेट जैसे ये है, इस R1 मतलब क्या है, सेट ऑफ अल्फाबेट्स बता रहा है, बस सेट ऑफ अल्फाबेट्स। ठीक है, यहां पर सिंगल अल्फाबेट है, यहां सेट ऑफ अल्फाबेट्स है, उसका नाम क्या है, इस सेट का नाम क्या है, R1 है, तो R1 का स्टार लिख लिए। जब R1 का वैल्यू हम पुट करेंगे यहां पर तो क्या बन जाएगा, AB स्टार का स्टार, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे A स्टार यहां सेम A बन जाएगा। ठीक है, इसलिए देखा नहीं कि अच्छा R1 सब कैसे आ गया, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही है, जो बताए थे वही चीज है। ठीक है, एक जनरलाइज वे में हम बता रहे हैं, जनरलाइज वे में बता रहे हैं। ठीक है, कुछ वैल्यू रहे हो तो डायरेक्टली आराम से बन जाएगा। ये दिखने में थोड़ा, हम ऐसा क्वेश्चन जानकर बता रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ जाए डायरेक्टली तो कंफ्यूज नहीं होना कि अच्छा ऐसा तो पढ़े नहीं थे। क्लास में क्या सर बता रहे थे कि जो भी बताएंगे वही थ्योरी से आएगा, यहाँ तो नया चीज है, नया नहीं है, सेम ही है, सेम ही रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, ये सब मेरा बन गया है। ठीक है, अब करते क्या है, एक चीज देखो हम करते हैं क्या, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। मान लो ए को हम फाइनल मान लें, फाइनल स्टेट, या फिर एक टाइम में बी को हम फाइनल स्टेट मान लें, या फिर एक टाइम में सी को हम फाइनल मान लें, या फिर ए बी को हम फाइनल मान लें, या फिर बी सी को हम फाइनल मान लेते हैं, या फिर ए सी को हम फाइनल मान लेते हैं। और कोई कॉम्बिनेशन बचा है, चलो ए बी सी भी लिख लो, ए भी खुश रहो, ए बी सी। ठीक है, अब यहां से देखो इतना पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस का। एक मशीन गिवन है, एक मशीन में क्या पॉसिबिलिटी है कि मान लो ए स्टेट मेरा फाइनल है, एक ही स्टेट फाइनल है, ए मेरा फाइनल है, या फिर सेट ऑफ फाइनल में क्या है, बी है, तो बी स्टेट मेरा फाइनल है, केवल एक ही स्टेट जो बी ही मेरा फाइनल है, और कोई फाइनल नहीं है। यहाँ पर क्या है, ए फाइनल है केवल, यहाँ पर बी केवल फाइनल है, यहाँ पर केवल सी फाइनल है, यहाँ पर ए और बी दोनों ही फाइनल है, यहाँ बी और सी दोनों फाइनल है, यहाँ ए और सी फाइनल है, यहाँ पर ए बी सी तीनों फाइनल है। यही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्वेश्चन में, इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हम एकदम स्टार्टिंग से सॉल्व करते हैं, एकदम स्टार्टिंग से हम सॉल्व करेंगे, समझना बात को, हम ए के लिए करते हैं सॉल्व। ठीक है, ए के लिए हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, ए के लिए कैसे करना है। अब ए मान लो मेरा फाइनल है, ए मेरा फाइनल है। ठीक है, अगर ए फाइनल है, अगर ए मेरा फाइनल है तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, यहां पर जितना लूप है सबको लिख लो, क्योंकि ये स्टार्टिंग स्टेट ही फाइनल है, लूप को लिख लो, यही करेंगे ना। तो अब देखो लूप को लिखने के लिए एक लूप तो मेरा R1 है। ठीक है, अगर ए है फाइनल तो ए के लिए हम लिख रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, तो हम RA नाम दे दिए। ठीक है, इसमें क्या करना है भाई, एक R1 है, तो क्या किए, एक R1 ले लिए लूप। ठीक है, एक R1 लूप ले लिए। अब क्या है, अब एक देखो इतना लंबा सा लूप है, इतना लंबा लूप है। अब इसमें देखो क्या है कि यहां से मान लो यहां तक जाओ, बी तक फिर लौट जाओ, या फिर यहां से सी तक जाओ फिर लौटो, ये भी तो हो सकता है, या फिर यहां से सी तक गए, फिर सी से बी आए, फिर बी से सी गए, फिर लौटे। अब दिखने में लग रहा है कि हो बहुत परेशानी वाला कुछ चीज है, कोई परेशानी नहीं है, बहुत आसान है ये। देखो कैसे आसान है, हम इस मशीन को रीड्रॉ करते हैं एक बार। ठीक है, एक बार रीड्रॉ हम करते हैं, क्या है, ए फाइनल है ना, ए को हम बना लिए फाइनल। ठीक है, यहां पर क्या है, R1 है। ठीक है, यहां से गया क्या, R4, कहां पर गया है, B पर गया है, B पर R4 गया है, B से आया क्या है, R5, R5 आया है B से। यहां पर क्या एक लूप है, एक लूप क्या है, R2, यही लूप है ना। अब क्या है, B से यहां गया, इस पर एक लूप है, एक ही आया, यही आया ना। मान लो B स्टेट पर हम बैठ कर देखते हैं, अगर जैसे फिजिक्स में क्या देखते थे,
फिजिक्स में क्या देखते थे कि मान लो कोई एक्सेलरेटेड मशीन है, ठीक है, उस पर बैठकर देखो क्या सीडो फोर्स कितना लगेगा। मान लो एक बॉडी है, याद करो बचपना वाला बात कि मास m का एक बॉडी है, इसको अगर a एक्सीलरेशन से मूव करवा दिया जाए आगे की ओर तो सीडो फोर्स कितना लगेगा। इस पर बैठे हुए आदमी, जो एक आदमी अगर बैठा हुआ है ऐसा, इसको सीडो फोर्स कितना लगेगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। a किसका मास है, इसका मास है, मास इनटू एक्सीलरेशन फील होगा, ठीक है। तो वही काम हम कर रहे हैं। क्या ये नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत ऐसे है भी नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स का अलग चीज है, हम ऐसे ही एक मजाक में बताया वो चीज, ठीक है। अब देखो अपने क्वेश्चन में आते हैं। हम बी पर जब बैठ कर देखेंगे तो क्या दिखेगा कि एक रास्ता ऐसे गया और आया, यहां से निकला ये गया, ठीक है। हम क्या बताए थे कि जब दो रास्ता का स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहे और एंडिंग पॉइंट सेम रहे, दोनों पैरेलल में होगा, ये बताए थे, ठीक है। तो R2 का स्टार्टिंग क्या है, B है, इस वाले रास्ता का स्टार्टिंग क्या है, B है, R2 का एंडिंग क्या है, B है, इसका एंडिंग क्या है, B है। मतलब कि इसको और इस टोटल को पैरेलल में लिख सकते हैं, ठीक है। R2 जैसे एक लूप है, ये भी एक लूप जैसा बिहेव करेगा, ये भी एक लूप जैसा ही बिहेव करेगा। ये लूप क्या है भाई, R6 R3 स्टार R7, समझ रहे हो, फ्लो को समझो, क्या है R6 R3 स्टार R7, मतलब क्या बन गया, यहां पर एक और लूप बन गया है, R6 R3 स्टार R3 स्टार, फिर क्या है R7, एक और लूप बन गया बी में। बस ये मशीन है वैसा दिख रहा है हम लोग को, ये जो मशीन है ऐसा दिख रहा है। एरो नहीं, एरो लगाएंगे तो जानते हो बीच वाला कट जाएगा, बीच में लिखना है हम लोग को। चलो ब्लैक से लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो मशीन है, ये जो मशीन था मेरा ओरिजिनल, सेम है वैसा दिख रहा है। हम क्या इसको सी को एलिमिनेट कर दिए, इसको लूप के फॉर्मेट में लिखकर, सी खत्म हो गया। समझ रहे हो बात को, यहां लूप में चला आया। अब कैसे लिखेंगे, अब एक और चीज देखो, ए भी लूप है और ए भी लूप है, तो दो अलग अलग लूप है, दो डिफरेंट प्लेस में लिखने से अच्छा है क्या इसमें ही प्लस करके इसको लिख लेते हैं, क्या है भाई, या फिर इसमें ही प्लस करके इस R2 को लिख लो, वो भी दिक्कत नहीं है। या तो इस लूप का जो वैल्यू है, एक्सप्रेशन है, जो यहाँ लिख लो इसमें प्लस करके, या इसको यहाँ लिख लो। मान लो ये छोटा है, इसी को वहां लिखते हैं, ठीक है, इतना प्लस R2, यहां से इसको हटा दिए, क्या किए, इसको यहां ऐड कर दिए। हम टोटल एक्सप्रेशन इतना हो गया है इस लूप के लिए, इस लूप के लिए टोटल एक्सप्रेशन इतना हो गया है, ठीक है। अब हम आते हैं ए पर आते हैं। अगर हम ए पर आते हैं, ए पर अगर हम आते हैं तो समझो एक बात को, इस बीच में से हटा रहे हैं, ठीक, समझो कि ऊपर वाला मशीन है जो ये बना रीड्रॉ किए हैं। अगर हम ए पर आते हैं तो क्या है भाई, एक R1 मेरा लूप है, एक R1 मेरा लूप है, R1 लूप है, प्लस एक इसको हम लूप मानेंगे, क्या, मान लो इस टोटल टर्म को x मान लिया जाए, ठीक है, इक्वल टू x करो, इक्वल टू x मान लिया जाए। इस टोटल टर्म को, ये जो लूप है इसका वैल्यू अगर हम x मानते हैं, इस टोटल वैल्यू को x मानते हैं, ठीक है, उस केस में क्या करेंगे, एक लूप R1 मेरा a पर है तो R1 प्लस इस लूप को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, R4, इसके बाद ए लूप को लिखेंगे, ए लूप क्या है, वैल्यू x लिए हैं, ए x का स्टार R4 x स्टार, फिर बैक कैसे आए, R5 से R5, ठीक है। ए लूप हो गया प्लस ए लूप हो गया, टोटल इसको सबको कवर करते हुए लूप ले आए, इसका क्या किए, स्टार लगा लिए, हो गया आंसर। अब x का जो वैल्यू है यहां से पुट कर लो, ठीक है, x का जो वैल्यू है पुट कर लो। यहां क्या लिखा है, यहां क्या है, स्टार्टिंग से लिख लो इसको, R1 प्लस R4 x स्टार, यही है ना, R4 x के जगह पर इसको पुट करो, क्या है, x R6 R3 स्टार, ठीक है, R6 R3 स्टार R7 प्लस R2, इसका क्या था, R4 के बाद में x का स्टार है ना, बस वही चीज है यहाँ पर,
R4 के बाद में जो x आया है इसका स्टार कर लिए, उसके बाद में R5, उसके बाद में R5। अब इस टोटल जो टर्म आया है यहां से लेकर यहां तक जो आया है टर्म, टोटल जो टर्म आया है R5 यहां से लेकर यहां तक, मतलब क्या है, यहां से लेकर यहां तक तो x का टर्म है, ये क्या मेरा है, ये x है मेरा। x का स्टार चाहिए था, x का स्टार चाहिए था, इसका हम स्टार यहां लगा लिए हैं, ठीक है। एक हम लोग को टोटल का स्टार चाहिए, ठीक है, इस टोटल का भी स्टार चाहिए, स्टार यहां लगा दिए। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इस स्टार का पावर देखो यहां से यहां ब्रैकेट है, इस स्टार के पावर में ए स्टार है और फिर एक और स्टार पावर में, क्योंकि टोटल का पावर है स्टार, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हमें जो एक्सप्रेशन मेरा आया है आर ए, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 3 स्टार लेवल, 3 स्टार लेवल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है, ए अगर फाइनल रहे मेरा तब मेरा वैल्यू आर ए का वैल्यू निकल गया है, आर ए का वैल्यू निकल गया, ठीक है, आर ए का वैल्यू हम निकाल लिए हैं। अगर मेरा बी फाइनल रहे, बी रहे फाइनल, अगर बी रहे फाइनल तो क्या करेंगे, हम यहां पर लिखते हैं आरबी का वैल्यू, आरबी का वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है, आरबी का वैल्यू। आर ए तो फाइंड हो गया ना, ये तो मेरा कंप्लीट हो गया है। बी अगर फाइनल रहे, अगर बी मेरा फाइनल है तब कैसे अप्रोच करना है भाई, ठीक है, बी फाइनल है ना, तो ए को यहां पर मान लेते हैं कि ये फाइनल नहीं है, फाइनल रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मान लो बी मेरा फाइनल है, अगर बी मेरा फाइनल है, अगर बता दे मशीन में केवल ये ही फाइनल है तब तो ये आंसर हो गया है मेरा, लेकिन मान लो मशीन में बता दे क्या कि केवल बी फाइनल है तो आर बी मेरा आंसर हो जाएगा। अगर मशीन में बोल दे क्या ए और बी दोनों फाइनल है, क्या करेंगे, आर ए प्लस आर बी, आर ए का एक्सप्रेशन ए है, आर बी का एक्सप्रेशन कुछ आ जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे, कुछ कॉमन रहेगा, अगर पॉसिबल है कॉमन लेना तो कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यही काम करना है। अब देखो क्या है, आरबी हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आरबी फाइंड करने के लिए ये जो मशीन हम बनाए थे इससे इस तरीके से ट्रांसफॉर्म जो हुआ था, तो बी पर देखो, बी पर एक ऐसा लूप है, ये ऐसा लूप है, अच्छा बात है, अच्छा बात है, लूप है बी पर, ठीक है, एक लूप बी पर है। तो सिंपल देखो, इस मशीन को नहीं, इस मशीन को ही देखते हैं, इस मशीन को ही देखते हैं, बी मेरा फाइनल है, इस मशीन को देखते हैं। अब बी पर, बी फाइनल है तो कैसे हमें आ जा सकते हैं भाई, एक रास्ता क्या है कि पहले बी पर पहुंच जाओ, कैसे पहुंचेंगे, इसका लूप काउंट करते हुए ए लेकर पहुंचेंगे, क्या, R1 स्टार R4, R1 स्टार R4, 2 स्टेट में बताए थे ना कि कैसे यहां पहले पहुंचना है, R1 स्टार R4 से यहां हम पहुंच गए बी पर, बी पर हम पहुंच गए। अब क्या करेंगे, अब जितना लूप है सबको ऐड कर लो। लूप क्या है मेरा, एक लूप ए मेरा है क्या, x, एक लूप क्या है, x है, x का वैल्यू क्या है भाई, x का वैल्यू क्या है, R6 R3 स्टार, R6 R3 स्टार, R7 प्लस R2, R7 प्लस R2, ये किसका वैल्यू है, ये x का वैल्यू है, ठीक है, ये x का वैल्यू है। तो एक लूप तो a मेरा बन गया, ठीक है, ये किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है, तो x प्लस देखो R1 स्टार R4, R1 स्टार R4 के बाद में एक लूप यहाँ जो x का है, x वाले को हम लिख लिए, प्लस में क्या करेंगे, एक इसको भी लूप मानेंगे, हम इसको भी लूप मानेंगे, क्या भाई, R5 R1 स्टार R4, यही है ना। जैसे इसको हम कैसे लिए थे, सेम यही काम तो किए थे, R6 R3 स्टार R7, बस वैसे ही R5 R1 स्टार R4, तो क्या बन गया, x के साथ प्लस में क्या है, एक और लूप है, क्या है, R5 R1 स्टार, R5 R1 स्टार R4, R4 से यहां चले आए, ठीक है, एक लूप ए बन गया, एक ए लूप बन गया। टोटल जितना लूप है बी पर सब हम काउंट कर लिए, पहले बी पर हम चले आए, फिर सब लूप को काउंट कर लिए, दोनों लूप मेरा काउंट हो गया, इस दोनों पर स्टार लगा लो। ये मेरा एक्सप्रेशन किसके लिए हो गया, x का वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, आप x हटा लो, x का वैल्यू तो मिल गया ना, हम लोग को हटा लिए, ये मेरा एक्सप्रेशन मिल गया आरबी के लिए, ये मेरा एक्सप्रेशन है जो आरबी के लिए मिल गया है, ठीक है। ये रास्ता कैसे मिला है, ये आरबी कैसे मिला हम लोग को, जब पहले हम आरबी पर पहुंच गए थे,
एक और रास्ता क्या है कि लूप यहां पर काउंट कर लो, लूप यहां काउंट कर लो, फिर आरबी पर पहुंचो। ये भी तो रास्ता है, दो रास्ता है ना अगर ए फाइनल है तो। ठीक है, टू स्टेट वाले में बताए थे अगर ए फाइनल है तो या तो R1 स्टार R4 करके यहां पहुंच जाओ, फिर जितना लूप है सबको ऐड कर लो जैसे अभी हम किए हैं। ठीक है, एक और क्या है कि पहले यहां पर ही लूप को सब काउंट कर लो तब यहां पहुंचो एट लास्ट में। लास्ट में कैसे पहुंचेंगे, R4 और एक से यहां पर है तो R4 एक से स्टार। ठीक है, स्टार्टिंग में यहां का लूप लेते हैं, यहां जाते हैं, एंडिंग में यहां जाते हैं, फिर यहां वाला लूप ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लो एंड में हमको मूव करना है तो पहले यहां पर लूप को काउंट कर लेते हैं। यहां लूप क्या है, R1 एक है, इसका एक और वैल्यू क्या है भाई, एक R1 है लूप, एक क्या है R1 एक लूप है, उसके बाद में एक ए भी लूप है। ये लूप क्या है R4, इसका वैल्यू क्या है x, इसका वैल्यू क्या है x है, इसको यहां पर शॉर्ट में x लिख लो, क्या बन गया R4 x स्टार R5, R4 x स्टार R5। ठीक है, यहां क्या किए R1 प्लस इस लूप को लिए हैं, ये क्या बन गया R4, इसका वैल्यू क्या है x, तो x स्टार R4 x स्टार R5 से बैक हम यहां चले आए, R4 x स्टार R5 से बैक चले आए, दोनों क्या है लूप है R1 और ये दोनों लूप है ए पर ही। ठीक है, तो इसका लूप का स्टार कर लो। ठीक है, अब यहां पर जितना भी पॉसिबल है लूप सब हम काउंट कर लिए। अब मूव करना है, मूव कैसे करेंगे R4 x स्टार, यही करेंगे ना, तो क्या बन गया R4 x स्टार। ये जो मेरा एक्सप्रेशन है, ये जो मेरा एक्सप्रेशन है, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, दोनों एक्सप्रेशन सेम है, दोनों तरीका है लिखने का, लिखने का दोनों ही तरीका है, किसी भी फॉर्मेट में लिख लो। ठीक है, अब देखो इसको अगर x का वैल्यू पुट करते हैं तो ये कैसा बन जाएगा, थोड़ा डरावना दिखेगा, ये बहुत बड़ा बनेगा एक्सप्रेशन इसका। ठीक है, 3 स्टार लेवल है तो देख लिए हो, इसको हम हटाते हैं, इसको हम यहां से हटाते हैं क्योंकि यहां पर एक और एक्सप्रेशन लिखने वाला, x की वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं केवल। क्या बनेगा R1 प्लस R4 x स्टार है ना, x का वैल्यू क्या है R6 R3 स्टार R7, तो यहां ब्रैकेट में लिखो x स्टार है तो x टोटल जो टर्म आएगा x का वैल्यू उस पर स्टार करना है, x का वैल्यू क्या हो गया R6 R3 स्टार R7, R6 R3 स्टार R7 प्लस R2 प्लस R2, ये क्या है x का वैल्यू है। ठीक है, R4 के बाद में x का वैल्यू है, इस वैल्यू का स्टार, फिर क्या R5, फिर क्या R5, R1 से लेकर यहां तक में क्या करना है R5 तक में स्टार लगा लेना है, एक होल में एक स्टार यहां लगा लिए। ठीक है, इनटू क्या हो गया, इनटू क्या हो गया R4 इंटू x का वैल्यू, फिर से x का यही तो वैल्यू है यहां से यहां तक का। ठीक है, क्या बन गया R6 R3 स्टार R7 प्लस R2 का स्टार। ये टोटल जो एक्सप्रेशन बना है, ये टोटल जो बना है एक्सप्रेशन, ठीक है, सेम इसको जब हम x का वैल्यू पुट किए यहां पर तो ऐसा एक्सप्रेशन बन गया है। तो RA का वैल्यू पहले से पता है हम लोग को, RA का वैल्यू, ये वैल्यू पता है हम लोग को, एक RB का वैल्यू मिल गया, RB का 2 वैल्यू मिला है, यहाँ पर B है, B के लिए 2 वैल्यू मिला है, क्यों पहले यहाँ पहुंच जाए या फिर लास्ट में यहाँ पहुंचे। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो कि लूप को पहले काउंट कर लो या बाद में काउंट कर लो, 2 तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पर RB का क्या हो गया, RB का एक A वैल्यू हो गया और एक A वैल्यू हो गया। ठीक है, ये वैल्यू है, इसमें x को पुट किए तो ये मेरा फाइनल वैल्यू ऐसा आया है। ठीक है, RB का वैल्यू हो गया। अब अगर A और B दोनों ही है फाइनल स्टेट, ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में आते हैं, क्या है भाई A और B दोनों फाइनल है, ये तो मेरा हो गया B फाइनल है, कोई दिक्कत नहीं है, बन गया B का वही आंसर हो गया वहां पर। ठीक है, अब A और B जब दोनों फाइनल है तब करेंगे क्या, A और B दोनों फाइनल तो क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे R इक्वल टू RA प्लस RB, यही तो करेंगे, दोनों को ऐड कर लो, A और B दोनों अगर फाइनल है दोनों को ऐड कर लो। ठीक है,
आर ए प्लस आर बी। आर ए का वैल्यू क्या है, आर ए का वैल्यू देखो यहां पर लिखा है, ठीक है। आर बी का वैल्यू क्या है, एक वैल्यू यहां पर लिखा है और एक वैल्यू यहां पर लिखा, दो वैल्यू है। अब देखते हैं दोनों को ऐड करने में कुछ कॉमन यहां भी आता है क्या, एक बार देखो ऐड करके। एक बार इसको हम देखते हैं ऐड करके, ए का है बी का है, यहां से देखते हैं, यहां से अगर हम देखते हैं, देखो R1 प्लस R4, R1 प्लस R4 इंटू R6 R3 स्टार R7, R6 R3 स्टार R7 प्लस R2 का स्टार इंटू R5, इसका स्टार, यहां भी इस टोटल टर्म का स्टार, डॉट इतना, ठीक है। अगर इससे देखते हैं, आरबी का दूसरा वैल्यू से देखते हैं तो थोड़ा कॉमन मिल रहा। अगर पहला वैल्यू से देखते हैं तो भाई पहला वैल्यू से क्या है, यहां R6 R3 स्टार R7 से स्टार्ट है, R6 R3 स्टार R7 यहां से स्टार्ट है, तो कॉमन नहीं मिलेगा। जो कॉमन पार्ट है जो बीच में कहीं आ जा रहा है, बीच में कहीं आ रहा है तो कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है। एक जो आरबी का वैल्यू है, आरबी का दो वैल्यू मिला हम लोग को, ठीक है। एक ए वैल्यू मिला हम लोग को एक्सप्रेशन, और एक ए एक्सप्रेशन मिला है, ठीक है। तो एक एक्सप्रेशन को जब हम ऐड करते हैं आरए में जब हम एक को ऐड करते हैं तो कॉमन नहीं कुछ आता है। हो सकता है एग्जाम में इस दोनों को ऐड करके, इसको और इसको ऐड करके आंसर दे दिया जाए, जब ए और बी फाइनल है उस केस के लिए। या फिर एग्जाम में इस दोनों को ऐड कर ले और जो कॉमन पार्ट है उसको कॉमन ले ले। कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, यहां से लेकर ये टोटल जो है R1 से लेकर R5 तक, R1 से लेकर R5 तक टोटल टर्म ही इसमें कॉमन है, ठीक है। तो ये आरए है ना, ये आरए है ना, एक इसके लिए है, ये आरए का वैल्यू है, ये आरए का वैल्यू है ना, ये क्या है, आरबी है, आरबी है। तो करना क्या है, आरए प्लस आरबी, आरए प्लस आरबी, या फिर आरबी प्लस आरए भी कर लो, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है, ठीक है। आरबी प्लस आरए भी कर लो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही है, ठीक है। तो ये जो ऐड करना है यहां पर, इसमें से जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, कॉमन लेंगे, ये पूरा टर्म ही कॉमन आ गया, ठीक है। इसमें क्या बचेगा, नल रहेगा, इसमें क्या बचेगा, इसमें नल बचेगा, इसमें नल बच गया, ठीक है। अगर आर ए प्लस आर बी किए हैं, इस टर्म को कॉमन लिए, क्या कॉमन लिए यहां पर लिखते हैं, R1 प्लस R4 इंटू R6 R3 स्टार R7 प्लस R2 का स्टार R5, इस टोटल का स्टार इंटू, ये टर्म कॉमन लिए तो मान लो यहां पर इंटू नल है, नल ले सकते हैं, ठीक है। इसको कॉमन लिए यहां से और यहां से, दोनों से, तो यहां नल आ गया तो क्या बन गया, नल प्लस ये बचा हुआ जो रिमेनिंग रहे, डॉट के बाद जो बचा हुआ है क्या है, अच्छा छोटा नल लिखते हैं, नल प्लस ये लंबा टर्म है R4 इंटू R6 R3 स्टार R7, R6 R3 स्टार R7 प्लस R2 इसका, अच्छा पहले इसका स्टार फिर बाद में एक ब्रैकेट, समझ रहे हो। यहां देखो ये इस तरीके से है, यहां से देखो, यहां से लेकर यहां तक का जो टर्म है इसमें एक स्टार पहले से लगा हुआ है, अब बाद में इस टर्म में एक स्टार लगा हुआ, क्या है, R4 इंटू समथिंग स्टार, R4 इंटू समथिंग स्टार है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या बन गया, ये बन गया आरए प्लस आरबी, यही बन गया, यही आंसर हो गया मेरा कॉमन लेने के बाद में। तो कहीं कहीं कॉमन आ सकता है, पॉसिबल है जहां कॉमन हम इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। आरबी का दो वैल्यू था, एक में कॉमन नहीं आ रहा है, एक में आ रहा है, हो सकता है एग्जाम में जो कॉमन आ रहा है वह उसका ही एक्सप्रेशन दिया रहे कंपैरेटिव वे में, ठीक है, कॉमन लेने के बाद जो आया एक्सप्रेशन, ठीक है। या फिर नहीं तो हो सकता है जो इनिशियल वैल्यू, पहला जो वैल्यू है आरबी का वही वैल्यू दे दे, ठीक है। दोनों केस को चेक कर लेना है एग्जाम में, ठीक है। चलो ए बी फाइनल रहे तो हो गया। अब बताओ बी सी फाइनल रहे तो क्या करेंगे।
बी और सी फाइनल है तो क्या करेंगे, दोनों ही फाइनल, बी भी फाइनल है सी भी फाइनल है, ए नहीं है फाइनल, तो क्या करेंगे भाई, आर इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, अच्छा नहीं सॉरी बी या सी फाइनल है ना, तो आर बी प्लस आर सी, आर बी प्लस आर सी, बस हो गया, आर बी प्लस आर सी कर लो, बन गया। यहां पर ए सी है तो ए आर ए निकाल लिए हैं, आर सी फाइंड कर लेंगे, आर ए प्लस आर सी, ए बी सी तीनों अगर फाइनल है तो आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, सेम काम करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। अगर तीनों स्टेट फाइनल है तो तीनों का आर ए निकाल कर ऐड करेंगे, जैसे आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, सेम काम करेंगे। अब लोग ए का फाइंड कर लिए, बी का कर लिए, सी का कैसे करेंगे। अगर सी का हम बता दें अगर, तब देखो ये भी क्वेश्चन हो गया मेरा, बीसी का बी का फाइंड पहले से किया गया है, ठीक है, तो बीसी वाला भी हो गया, ए का भी फाइंड किया हुआ है तो एसी भी हो गया, ए बी कर ही लिए अभी, फिर ए और बी ए सी तीनों है फाइंड, तो तीनों को ऐड कर लेंगे तो ए भी मेरा बन जाएगा। केवल सी को अगर फाइंड करते हैं तो सी को भी फाइंड कर ही लेते हैं, ठीक है। सी देखो कैसे करेंगे। अच्छा हाँ, एक और बात बता रहे हैं कि ए और बी वाला वैल्यू फाइंड कर लिए हैं, ए और बी का वैल्यू फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। आर ए का वैल्यू देखो यहां पर था जो एक्सप्रेशन में लॉन्ग टर्म में इतना आया था, आर बी का 2 वैल्यू आया है, एक वैल्यू यहां आया, एक वैल्यू यहां आया है, ठीक है। आर बी का 2 वैल्यू है, एक यहां वैल्यू है, एक यहां वैल्यू है। आर ए प्लस आर बी जब हम किए हैं तो उस केस में ये वैल्यू आया है मेरा, ठीक है। ये अपना लिख लो। हम आते हैं आरसी को फाइंड करने के, क्योंकि आरसी जब करेंगे तो सब मिटाएंगे ये चीज, ये खत्म हो जाएगा, फिर से हम नया इस चीज को क्यों लिखेंगे, ठीक है। तो इसको देख लो एक बार। अच्छा इसको रहने दो, अच्छा आरसी का ही करना ना, इसको भी हटाओ। जो भी कंसेप्ट है अगर सीख जाओगे सही से, थोड़ा सा समझने में मेहनत कर दो, अगर क्या आप बता रहे हैं सुन लो केवल मेरा बात, अगर जो सीक्वेंस में हम बता रहे हैं तो फिर नहीं भूलोगे, और अब बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा, बहुत आराम से, इतना आसान लगेगा ना, बाद में अपने आप पर हंसी आएगा कि बताओ ये आसान चीज हम नहीं समझ पा रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ाई करो कि टॉपिक बहुत आसान दिखने लगे, ठीक है। अगर ऐसा लग रहा है जो बहुत टफ टॉपिक है, समझो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है प्रिपरेशन में। प्रिपरेशन करने का मतलब होना चाहिए क्या कि किसी टॉपिक को अगर 50 पेज का टॉपिक है, उस टॉपिक को अगर बोल दे कि 2 पेज में लिख दो, थीम क्या है, थीम लिखने आना चाहिए। जब थीम लिख सकते हो टॉपिक का, तब समझ लो कि यार थीम बोल लो, समरी बोल लो, कुछ भी बोल लो, अगर लिख सकते हो तब समझो कि टॉपिक का क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गया है, ठीक है। या किसी को समझाना ही रहे, समरी मतलब क्या है, समझा रहे हो किसी को, टोटल की 2 पेज पढ़ने के बाद वो आदमी समझ जाए कि क्या चीज है नहीं है, ठीक है। अब आते हैं सी पर। सी रहे तब, सी मेरा अगर फाइनल रहे तब क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे। देखो अगर सी फाइनल रहे ना तो ये काम करना, तो क्या करना है, ए पर आए, मशीन को करना रीड्रॉ जरूरी है, मशीन को रीड्रॉ करना बहुत ही जरूरी है। रीड्रॉ करना कोई जरूरी ये नहीं बोल रहे हैं कि पेपर पर ही करो, माइंड में कर लो, प्रैक्टिस जब हो जाएगा तो एक माइंड में कर सकते हो। पेपर पर रीड्रॉ स्टार्टिंग में करना है, एग्जाम में नहीं, एग्जाम में तो माइंड में डायरेक्टली दिख जाएगा ये चीज। अगर थोड़ा लग रहा है कि एक्यूरेसी हैम्पर हो सकता है, गलत हो सकता है क्वेश्चन, तब वहां भी पेपर पर करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत कम टाइम में ड्रॉ हो जाएगा। देखो क्या है, ये मेरा स्टार्टिंग स्टेट है, ये फाइनल है या नहीं है कोई फर्क पड़ता है क्या, ये मेरा फाइनल स्टेट है या नहीं है कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है फर्क, ठीक है। तो नॉन फाइनली रहने दो ऐसे ही, क्यों एक्स्ट्रा गोला लगाया जाए, ठीक है। अब देखो सी का फाइंड करना है ना, अब हम यहां बनाते हैं सी को। सी मेरा क्या है, फाइनल है, ठीक है, 2 गोला बना लिए यहां पर, सी मेरा फाइनल है। चलो ये ड्राइंग हो गया, सी मेरा फाइनल है, बना लिए। अब देखो कि ये स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट हम कैसे आ सकते हैं। फाइनल आना यहां है, चलना यहां से है, यहां से चलकर वहां तक जाना है, यही काम है ना।
तो कैसे हम यहां से वहां पहुंच सकते हैं भाई? R4 R2 स्टार R6 कैसे पहुंचे? ए से सी हम पहुंचना चाह रहे हैं, कैसे? R4 R2 स्टार R6 R4 R2 स्टार R6। अब बोलोगे क्या कि अच्छा R4 R2 स्टार R6 कर लिए आप, लेकिन R4 और R2 स्टार के बाद मान लीजिए यहां चला है, तब ये भी कवर करेंगे, ये भी हम कर लेंगे कवर, कोई दिक्कत नहीं है, हम करेंगे कवर, बता रहे हैं ना। हम रीड्रॉ करने का जो बात बोले हैं इस सीक्वेंस में रीड्रॉ करो अभी, ठीक है? सब कुछ हम कवर कर लेंगे अभी, बहुत आसान तरीके से कवर करेंगे, ठीक है? एकदम आसान तरीके से हम बता रहे हैं। क्या है? R4 इस रास्ते में जाना है, ठीक है? ये स्टार्टिंग से फाइनल जाने का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग से मेरा गोल क्या है कि फाइनल की ओर अप्रोच करना। अभी बैक नहीं आओ, बैक बाद में आ लेंगे, देख लेंगे बैक आने का। अभी एकदम क्या करना है? पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब क्या होता है मेरे लिए? यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन क्या है? स्टार्टिंग से फाइनल की ओर जाना। हर एक स्टेप में डिस्टेंस कम होना चाहिए फाइनल स्टेट का, वही पॉजिटिव डायरेक्शन मेरा है, ठीक है? हर एक स्टेप में। यहां क्या किए? R4 R2 स्टार R6 R4 R2 स्टार R6। हम ए से सी पर चले गए। सेम वैसे ही सी से ए आने का एक देखो, R7 R2 स्टार R5। यहां से वापस आने का क्या है? R7 R2 स्टार R2 स्टार R5। हम ए से डायरेक्ट सी पर चले गए और सी से डायरेक्ट हम ए पर चले आए, यही काम किए हैं ना। लेकिन मान लो कुछ लोग के दिमाग में क्या होगा कि ए से बी पर जाकर फिर लौट जाए, तब क्या करेंगे? ये भी पॉसिबिलिटी है, सही बात है, लौट सकता है, एकदम सही सोच रहे हो। ए से बी जाएगा और लौट सकता है, या फिर ए पर ही लूप में घूम जाए, भी कर सकता है। क्या करेंगे हम? यहां पर ए से बी, ए से ए पर ही रह जाए, क्या तरीका है? ए से ए पर ही रह जाने का क्या तरीका है? एक R1 से लौट आए, एक क्या करे? एक R1 लूप ले ले, ऐसे लौट जाए। एक और तरीका क्या? यहां ऐसे जाए, यहां से लौट कर चले आए, मतलब कि ये लूप जैसा बिहेव कर रहा है ना, ये लूप भी हम ए पर बनाते हैं। इस लूप को भी बनाओ, कैसे? R4 R2 स्टार R5 ऐसे गए, लौट कर चले आए बी से, ठीक है? R4 R2 स्टार R5 क्या है? R4 R2 स्टार R5, ठीक है? R4 R2 स्टार R5, R4 R2 स्टार R5। यहां से गए, यहां से हम लौट कर चले आए, यही है ना? हम लौट कर चले आए। ये भी एक ऐसा घूमने का तरीका, एक ऐसा घूमने का तरीका, दोनों हम कर लिए। अब आते हैं सी पर। हम सी पर क्या है कि सी पर एक बार आने के बाद में हो सकता है कि R3 में घूम जाए, ठीक है? घुमा लो, घुमा लो, कौन मना किया है? R3 में घूमेगा, घूमते रहे, हम बना दिए लूप। मान लो यहां से छोटा लूप ना लेकर यहां से घूमने का मन हो, थोड़ा और दूर जाकर घूमना चाहे, घूम ले। यहां से ऐसे घूमना चाहे, ठीक है? कैसे घूमेगा? R7 R2 स्टार R6 क्या बन गया? एक और लूप, R7 R2 स्टार R6, यही बन गया। R7 R2 स्टार R6 अच्छा R7 R2 स्टार R7 है, सॉरी यहाँ पर ये सब देख लेना, कोई छूटता है इसकी पर ध्यान देना, ठीक है? R7 R2 स्टार R6 R7 R2 स्टार R6, ये लूप भी यहां से ऐसे घूमकर चला आया, ठीक है? अब एक चीज बताओ कि ये भी लूप है, ये भी लूप है, दो लूप लिखना जरूरी है क्या? एक में ही ऐड कर दें तो नहीं काम चलेगा? R3 को यहां से हटाकर प्लस R3 हम यहां कर लिए, ठीक है? अब एक लूप का ये वैल्यू बन गया है, दिखने में थोड़ा छोटा लगेगा, मशीन छोटा, हम क्या चाह रहे हैं कि मशीन छोटा बन जाए, हम यही चाह रहे हैं। अभी मशीन छोटा रहेगा, हम आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है? तो R3 जब यहां लिखे, ये लूप हट गया, इस लूप को हटा लो, इससे हटा देना। चलो हमने दो क्रॉस किए ना, समझने के लिए है, उसको हटा देना। अब हटाना क्या मतलब? लिखना ही नहीं है, इसको लिखना ही नहीं। ये लूप लिखा था ना, अगला लूप जब हम लिख रहे थे ना,
इसमें ही प्लस करके लिख देते, लेकिन हम ऐसे ही ड्रॉ किए समझाने के लिए, ठीक है। यहां भी देखो, इसके बाद में अलग लिखे ना है, यहां ही कर लेते। क्या करेंगे, अब इसको हटा लो, यहां क्या करेंगे, प्लस R1 प्लस R1। ये मेरा एक लूप बन गया, एक ये लूप बन गया है और एक ए लूप बन गया है, मेरा दोनों लूप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। यहाँ एक लूप है, एक यहाँ लूप है, एक ये रास्ता जाने का है, एक ये रास्ता आने का है। ये मशीन अब कैसा दिख रहा है, ये मशीन कैसा दिख रहा है, देखो तो, ए सी, एक लूप यहां पर है, एक लूप यहां पर है। ये जो मशीन है, ये जो मशीन है सेम इसके जैसा दिख रहा है कि नहीं। हम लेबलिंग नहीं किए हैं रास्ते का, इस लूप का क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू है, इसमें एक्सप्रेशन हम नहीं किए हैं। देखो ए पर एक लूप, ए पर एक लूप, ए से सी जाने का रास्ता, ए से सी जाने का रास्ता, वैल्यू क्या है हम देख लेंगे बाद में। सी से ए जाने का रास्ता, सी से ए जाने का रास्ता, सी पर एक लूप, सी पर एक लूप, सेम ही तो है। ए मशीन में अगर हम ऐसा बना दें, ए बी ए बी, मान लो ऐसा बना दें, क्या करोगे, अच्छा ए बी है, कोई दिक्कत नहीं है, सी मेरा फाइनल है, तो पहले यहां से यहां मान लो पहुंच भी गए अगर, तो क्या करेंगे, ए स्टार बी, ए स्टार बी, यहां पर लूप काउंट करेंगे, क्या करेंगे, ए प्लस ए लूप को देखेंगे, बी ए स्टार बी, बी ए स्टार बी, बस आ गया आंसर, खत्म। अगला क्वेश्चन में आ जाओ। तो जब इसको बनाने में टाइम नहीं लगा तो इसमें क्यों टाइम लगेगा। इसमें भी हम एज्यूम करते हैं, इस टोटल टर्म को मान लेते हैं P, या कौन सा टर्म है, यहां से लेकर यहां का टर्म है, ठीक है। ये टोटल टर्म को हम P माने हैं, इस टोटल टर्म को Q मानते हैं, इस टोटल टर्म को R मान लो, अच्छा R नहीं मान लो क्योंकि R एक एक्सप्रेशन के लिए भी रहेगा, ठीक है। P Q R नहीं तो S मान लो, चलो S मान लिए। इस टोटल टर्म को T मान लिए। कैसा मशीन बन गया है अब ये मशीन कैसा बन गया, सेम उसके जैसा बन गया है। अगर इसमें डिलीट कर दो, इसके जगह पर क्या है, लूप जगह पर T है, यहां पर क्या है, T है, यहां क्या है, P है, यहां क्या है, P है, लौटने वाला क्या है, Q, लौटने वाला क्या है, Q, यहां पर क्या है, S है, यहां पर क्या है, S है, ठीक है। अब इसको हटाते हैं, इस एक्सप्रेशन को हटाते हैं। अब इसका एक्सप्रेशन लिखो, कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, लिखो एक बार, क्या है, T स्टार P से हम यहां चले गए, इंटू यहां क्या है, एक लूप है S के लिए, S प्लस एक ये लूप Q T स्क्वायर P, Q T स्क्वायर नहीं स्टार, T स्टार P, ठीक है। एक लूप ए हो गया, एक लूप ए हो गया, इस दोनों का स्टार लगा लो। अच्छा पिछला वाला जो बता रहे थे ए बी के लिए, उसमें स्टार यहां से नहीं दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चीज ध्यान देना, कहीं स्टार स्टार छूट जाए देख लेना, हम समझा दे रहे हैं जो भी चीज है, ठीक है। ए मेरा बन गया, इसका यही आंसर बनेगा ना इस तरीके से। बस यही क्वेश्चन तो ये है, यहाँ पर T का वैल्यू, P का वैल्यू, S का वैल्यू, सब P Q S T का वैल्यू पुट कर लो, यहाँ पर गिवन है वैल्यू गिवन है, S का वैल्यू है, Q का है, T का है, P का है, पुट कर लो, जो एक्सप्रेशन आएगा यही आंसर बन जाएगा इसका। बस अब बोलोगे अच्छा तो पुट करके आप लिख दीजिए, क्यों लिखते हैं, जब हम बता दिए पूरा तरीका वैल्यू पुट करना, वैल्यू हम क्यों पुट कर दें, अरे थोड़ा लंबा रहेगा, कोई बहुत बड़ा चीज है, कितना बनेगा, 2 लाइन में बनेगा एटलीस्ट, अरे 2 ही लाइन लगेगा ना। देखो यहाँ पर लिखते हैं T स्टार P है, T कहाँ गया, T यहाँ है, ठीक है।
R4 R2 स्टार, R4 R2 स्टार, R5 प्लस R1, R5 प्लस R1, ये क्या है मेरा, ये है T है, क्या हो गया T स्टार, इसका स्टार कर लो, T स्टार P, P कहां पर है भाई, P यहां पर है, क्या है R4 R2 स्टार, R2 स्टार, R6 T स्टार P हो गया। अब इसके बाद ब्रैकेट में क्या है, S प्लस, S का वैल्यू देखो यहां है, S का वैल्यू देखो यहां है, क्या R7 R2 स्टार R6, R7 R2 स्टार R6 प्लस R7 R2 स्टार R6 प्लस R3 क्या है S प्लस, ठीक है, ए वैल्यू किसका है, ए वैल्यू एस का है, ए वैल्यू किसका है, P का है, ठीक, ए वैल्यू किसका है, T का है, T का है, एक इसके लिए वैल्यू है, RC के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है, RC के लिए लिख रहे हैं, T स्टार P इंटू ब्रैकेट में S प्लस क्या है, QT स्टार P, QT स्टार, Q का वैल्यू कहाँ गया भाई, अच्छा Q का वैल्यू ये है, ठीक है, यहां से लिखते हैं, Q का वैल्यू क्या है, R7 R2 स्टार R5, R7 R2 स्टार R5, R7 R2 स्टार R5, R7 R2 स्टार R5, क्या करना है इसका, S प्लस Q लिख लिए, T स्टार, ठीक है। अब T का वैल्यू लिखो, T का वैल्यू देखो यहां पर लिखा हुआ है, T स्टार करना है, T का वैल्यू यहां से लिख लेते हैं, क्या R4 R2 स्टार R5 प्लस R1, एक इसका वैल्यू हो गया, T का वैल्यू हो गया, T क्या है, स्टार होना चाहिए यहां पर, इसका लगा लो स्टार, इसके बाद में क्या है, P आना चाहिए, P कहां पर है, P यहां पर है, ठीक है, P कैसे बनेगा, R4 R2 स्टार R6, ठीक है, ये P आ गया, ठीक है। अब ब्रैकेट में ले लो, ठीक है, यहां पर देखो, यहां से यहां वैल्यू क्या मिला था हम लोग को, यहां से यहां वैल्यू T का है, ये वैल्यू T का है, यहां से यहां वैल्यू क्या मिला है, P का मिला है, फिर यहां से यहां वैल्यू किसका मिला है, Q का मिला है, Q T स्टार P, S प्लस, ठीक है, इस टोटल टर्म को स्टार में लेना है, मतलब यहां से ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, एक और ब्रैकेट लगाओ यहां पर और इस टोटल का स्टार ले लो, बन गया इतना ही। अब बोलो इतना ही कैसे, उतना लंबा है, अरे लंबा होगा, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, थोड़ा लॉन्ग है। ये क्या बन गया, RC मिल गया हम लोग को, मान लो बोल दो A और C दो फाइनल स्टेट है, B नहीं है तो RA प्लस RC, अगर B और C है तो RB प्लस RC, अगर ABC तीनों है तो RA प्लस RB प्लस RC, कॉमन का चांस है तो कॉमन ले लो, नहीं चांस है छोड़ दो, ठीक है। तो ये देख लीजिए क्या 3 स्टेट्स वाले में इस तरीके से हम लोग अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, ये हम लोग देख लिए। अब देखते हैं क्या, एक क्वेश्चन और देखते हैं शॉर्ट में, ये देख लिए वेरिएशन, देख लिए कैसे किसी भी स्टेट को फाइनल लें या फिर मल्टीपल स्टेट्स को अगर फाइनल लिया जाए तब कैसे करना है, ठीक है, डरना नहीं है, क्वेश्चन बहुत बड़ा, कुछ बड़ा नहीं हुआ है, एकदम आराम से बनेगा, ठीक है। जो भी कंसेप्ट चाहिए वो सारा चीज हम बताए हुए हैं, बहुत आराम से बनेगा, 100% रेसिड्यूटी है, कोई डाउट ही नहीं है क्वेश्चन बनेगा, 100% बनना ही बनना है, नहीं कैसे बनेगा, अरे जो चाहिए कंसेप्ट वो बताया हुआ है, बनना ही है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूरी है ताकि सिली मिस्टेक्स जो चांसेस रहे वो नहीं हो, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं।